हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ लेवल्स जो कि पार्ट 1 में साइंस क्विज़ेस के रह गए थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो लेवल नंबर 1 से लेकर के लेवल नंबर 5 तक के क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 वीडियो में अपडेट कर दिए थे और आज लेवल नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 के क्वेश्चंस स्पेशली साइंस क्विज़ेस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डील करने वाले हैं। ओके, सो लेवल नंबर 6 हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। क्वेश्चन 1 आपके सामने, विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के डिवाइस का नाम हमें बताना पड़ेगा। टाइम आपके सामने पीछे स्क्रीन में चल रहा है साइड बाय साइड। तो ये होता है बैटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेवल 6 पे, व्हाट इज ड्राई आइस। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर गैस करिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है, तरंग होती है, तो उसमें आपका आंसर आना चाहिए रेडियो वेव, गामा रेव, रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव। तो इसमें रेडियो वेव्स मुझे लगता है सही आंसर होना चाहिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ हमें ढूंढनी पड़ेगी। रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज एंड माइक्रोवेव्स ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर आप गेस करिए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है गामा रेज होना चाहिए। यस, गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चांसेस व्हेन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन। तो बैरोमीटर रीडिंग, बैरोमीटर में रीडिंग जब डाउन होती है तो क्या चांस हो सकता है। स्नो का होता है, रेन, हीट, स्टॉर्म। तो यहाँ रेन पे टिक करते हैं। चलिए, ओके, यस, रेन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। LPG, LPG पढ़ा होगा आपने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होना चाहिए। हाँ, और भी ऑप्शन है, आप चेक करते रहें। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएं। ऑप्शन नंबर 3, यस, ऑप्शन नंबर 3। फुल, क्वेश्चन नंबर 7 लेवल 6, फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG कॉमन क्वेश्चन है इसके अंदर। CNG पता होना चाहिए हमें। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कोल नेचुरल गैस, कॉपर नेचुरल गैस। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। फॉलोइंग सॉलिड जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ढूंढना है। बटर, शुगर, सॉल्ट, मिल्क पाउडर। तो देखो, शुगर डिजोल्व होता है, सबको पता है, सॉल्ट भी होता है, मिल्क पाउडर भी अच्छे से पानी में डिजोल्व होता है। तो बटर पानी में डिजोल्व उतने अच्छे से नहीं होता है, इमल्शन होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 पे पहुंच चुके हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ आंसर आते हैं तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर देने की कोशिश करें, आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ MSG। MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, नो, मायरेकल सॉल्ट वाटर। इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यस, ऑप्शन नंबर डी पे आपको क्लिक करना था। टाइम भी का भी आपको ध्यान रखना है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड होता है इसमें। लेवल 6 में 10 क्वेश्चन, डैश इज ए कलरलेस गैस विच इज डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड विच इज एडेड टू ऑर्डरलेस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, टू हेल्प वार्न ऑफ गैस लीक। तो इसमें से इथाइल मरकैप्टेन। बी ऑप्शन पे टिक करिए, बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे आपको टिक करना था। ओके, मतलब कि जो LPG सिलेंडर होता है उसमें जो गैस की लीकेज का पता करने के लिए एक और गैस इसमें
डाली जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। उस गैस का नाम मिथाइल मरकैप्टेन था। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ये लेवल कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट लेवल देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेवल नंबर 7 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर किसको माना जाता है? प्योर वाटर, एप्पल जूस, सी वाटर, लेमन जूस। देखिए इसमें प्योर वाटर तो बिल्कुल नहीं होगा, एप्पल जूस नहीं, लेमन जूस नहीं, सी वाटर होगा, बिकॉज सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट में कंडक्शन ज़्यादा होती है सॉल्ट वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? तो आप ऑप्शन पढ़ें और ऑप्शन डी पे फोकस करें। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करते हैं, यस। जीरो सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। जीरो सेल्सियस का मतलब हुआ, जीरो सेल्सियस कितने फारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं। 32 फारेनहाइट, 32 फारेनहाइट, हाइट हीट, 32 पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर 1 32 फारेनहाइट पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है? एल्यूमिनियम निकलेगा बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर बी पे आप फोकस करिए। एल्यूमिनियम का जो ओर होगा बॉक्साइट होगा। क्या होगा? बॉक्साइट होगा। जल्दी से बॉक्साइट, बॉक्साइट, यस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? हल्की जो मेटल किसको कहा जाता है? सबसे हल्की मेटल होती है लीड तो होती नहीं, सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, तो लिथियम। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ, लिथियम। लिथियम लाइटेस्ट मेटल होती है। कौन सी मेटल? लाइटेस्ट मेटल होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट डज सोडा वाटर कंटेन? सोडा वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं उनमें क्या होता है जनरली? तो देखिए कार्बोनिक एसिड, ऑक्सीजन। ऑप्शन 3 पे आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑप्शन 4 नाइट्रस एसिड लिखा गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होना चाहिए। CO2 गैस होती है, CO2 गैस, CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडस्ट्री ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड? इन विच इंडस्ट्री ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड? ऑप्टिकल फाइबर कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में होता है, सीमेंट में होता है, क्या वुड इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन? तो देखिए कम्युनिकेशन में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन में। इंटरनेट वगैरह कहाँ से आपको हेल्प मिलती है? ऑप्टिकल फाइबर इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर, यस। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। डायमंड इज ए मेटास्टेबल एलोट्रोप ऑफ व्हाट? डायमंड का एलोट्रोप, डायमंड किसका एलोट्रोप होता है भाई? कार्बन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन ऑप्शन के अंदर। तो राइट आंसर होना चाहिए कार्बन। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करना है आपको। ऑप्शन कार्बन, एलोट्रोप डायमंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सॉरी। तो ये आंसर कौन था, कौन सा इसका आंसर था? कार्बन। ठीक है, कार्बन की एलोट्रोप ग्रेफाइट भी होता है और डायमंड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट इज एन यूनिट ऑफ मेजरिंग? किलोवाट किसका यूनिट होता है? किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट, साउंड, पावर। पावर का यूनिट किलोवाट, किलोवाट पावर, पावर, ठीक है, पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर किसको माना जाता है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉपर होना चाहिए इसका राइट आंसर, लेकिन सिल्वर इसका राइट आंसर है। सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है, सिल्वर, सिल्वर, यस। तो हमने सेट इसका जो लेवल, 7th लेवल को कंप्लीट हमने कर लिया है। सो स्टूडेंट्स अपने पहुंच चुके हैं लेवल नंबर 8 में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल मोल्टन रॉक बिफोर इट हैज़ इरप्टेड? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए लेवल 8 में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट डू यू कॉल मोल्टन रॉक बिफोर इट इरप्टेड? तो इसका राइट आंसर आएगा मैग्मा। क्या कहा जाएगा? मैग्मा। विच
क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ मोस्ट मैल्यूएबल मेटल। तो यहाँ आपको सिल्वर लग रहा होगा, गोल्ड, प्लेटिनियम, जो भी लग रहा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या है, चलिए चेक करते हैं। मैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा खींची खींची जाने वाली मेटल वो है गोल्ड। क्या आंसर है, गोल्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। हु डिस्कवर द फर्स्ट मूवी कैमरा। तो इसका थॉमस एडिशन राइट आंसर है, थॉमस एडिशन, हु डिस्कवर्ड द थॉमस एडिशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साउंड ट्रेवल्स अबाउट 4.3 टाइम्स फास्टर इन डैश देन इन एयर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 वाटर। साउंड ट्रैवल अबाउट 4.3 ट्रैवल दैन इन एयर, देखिए इसका राइट आंसर वाटर आना चाहिए टाइम्स, ये देखिए वाटर इसका राइट आंसर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली हमने करना है। तो 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्लिक करते हैं, यस। 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन डज सनस्क्रीन प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम। तो इसका आंसर होना चाहिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं स्किन को, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन, बी ऑप्शन टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, विंड एनर्जी इज विच एनर्जी। विंड एनर्जी किस तरह की एनर्जी है, क्या वो एयर है वो तो है, काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैकेनिकल है। तो इसका राइट आंसर बी दिख रहा है मुझे, काइनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी इज ए काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स द गिटार हैज़। गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं भाई, 7 होती हैं, 8 होती हैं, 6, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चेक करें, 6 होनी चाहिए। आपने क्या आंसर दिया है आपको पता होगा, मैं 6 पे टिक लगा रहा हूँ। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे पास कौन सा है देखते हैं, रुकिए, सैचुरन, नेपच्यून, वीनस, मर्क्यूरी। तो भाई इसका आंसर होना चाहिए वीनस। क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 वीनस, वीनस। चलिए क्लिक करते हैं, वीनस। क्वेश्चन नंबर 10, हु इन्वेंटेड द बैटरी। बैटरी को किसने इन्वेंट किया था। तो भाई इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से चेक करें। ऑप्शन नंबर डी बैटरी है, वोल्ट मीटर ऐसा कुछ माइंड में आपके आ रहा होगा। तो एल सेंड्रो वोल्टा राइट आंसर क्या होना चाहिए, एल सेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करें। ओके तो ये था हमारा लेवल नंबर 8। ओके नेक्स्ट लेवल की तरफ मूवमेंट लेते हैं। ओके लेवल नंबर 9, क्वेश्चन फर्स्ट, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर फोकस करिए, थॉमस एडिशन ने की थी क्या। चलिए थॉमस एडिशन राइट आंसर, बी पे चेक करते हैं, थॉमस एडिशन, यस। The question number second, level number 9, the average salinity of sea water is कितनी रहेगी, 3.50 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर जो है ए ऑप्शन 3.50, एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर में कितनी होती है, 3.5, ओके 3.5। फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच फैथूम यूनिट इज़ यूज्ड। तो भाई ये फैथूम यूनिट किसके लिए यूज़ होता है, साउंड, डिस्टेंस, डेप्थ, स्पीड। तो भाई ये किसका यूनिट है, डेप्थ का। किसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 डेप्थ का, डेप्थ गहराई जिसको कहा जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं, याद रखें 39.37 इंचेस। कितने इंच होते हैं 1 मीटर में, 39.3701 इंच होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सी में फोकस करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
विच टाइप ऑफ केमिकल रेड एंट इंजेक्ट व्हेन दे बाइट। जो ठीक है, तो कौन सा एसिड हमें केमिकल जो है लाल चींटियाँ काटती है तो इंजेक्ट होता है बॉडी में, तो उसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू मेक प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्टी वाटर। कौन सा मेथड यूज होना है सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए? ह्यूमिडिफिकेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। तो भाई डिस्टिल्ड वाटर अपने बोलते हैं ना, डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाइए जल्दी से। डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट होता है उसका नाम बताना है आपको। एल्ब्यूमिन है, क्या कैरेटिन है, कोलेजन है, या ट्यूबिलिन है? तो इसमें राइट आंसर सी पे फोकस करिए, सी पे फोकस, कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 8, लेवल नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। लाल रक्त जो सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, उसका काम क्या होता है ये बताते हैं। टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट, टू कैरी ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, यस। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाइए, टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यस। क्वेश्चन नंबर 9, लेवल भी 9 है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटीन इज की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल्स एंड स्किन। नेल, हेयर एंड स्किन के लिए जो प्रोटीन यूज होता है उसका नाम बताना है। उसका नाम ऑप्शन नंबर 3 पे फोकस करें आप, ऑप्शन नंबर 3 पे, कैरेटिन। आप खुद भी कंप्लीट करें क्वेश्चन। कैरेटिन, 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 कैरेटिन। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मोस्ट ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मोस्ट ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन कौन सी में होता है? ब्रेन, स्किन, ब्लड, बोन्स। तो देखो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है तो ब्लड में प्रेजेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे फोकस करें, ऑप्शन नंबर 3, ब्लड, ब्लड। ओके, सो हमने 9th लेवल भी क्रॉस कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं लेवल नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। 1 स्क्वायर मीटर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1550 स्क्वायर इंच। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। 1 स्क्वायर मीटर कितने इंचेस के इक्वल होता है? 1550 स्क्वायर इंचेस। ओके, यस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट टास्क आफ्टर स्टेपिंग ऑन द मून वाज व्हाट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पे पहुंचा था तो उसने सबसे पहले क्या स्टेप लिया था? देखते हैं इसमें क्या कहा गया। प्लांट द अमेरिकन फ्लैग, डू ए पार्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ फोर्थ पे क्लिक करना है अपने को। कलेक्ट ए मून रॉक, कलेक्ट ए मून रॉक, कलेक्ट ए मून रॉक। ओके, कलेक्ट ए मून रॉक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, योर सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज ओवर डैश लॉन्ग। हमारा जो पूरा सिस्टम होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कितनी लंबी हो सकती हैं? वो 60,000 माइल्स की इक्वल होनी चाहिए। 60,000 माइल्स की इक्वल होती है। 60,000 माइल्स की जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, होती हैं। तो देख सकते हैं कितनी लंबी होती है इनका साइज। सो हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसल्स कंट्रोल योर आई बॉल। कितनी तरह की मसल्स जो होती हैं हमारे आई बॉल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, आंखों में? तो ये 6 तरह की होती हैं। 6 इसका राइट आंसर होना चाहिए, यस, 6। व्हाट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीपेस्ट प्लेस इन द ओशियन। सबसे जो डीपेस्ट प्लेस होता है सागर महासागर में, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसको 3 पे फोकस करना, यस। उसको ऑप्शन, द मैरीना ट्रैंक, द मैरीना ट्रैंक इज द राइट आंसर, द मैरीना ट्रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाज द कोल्डेस्ट
टेम्परेचर मेजर्ड ऑन अर्थ। अब तक सबसे जो ठंडा टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर नोट डाउन किया गया है वो 73 डिग्री सेल्सियस और जिसको हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, कहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए अंटार्कटिका में होगा। यस, बी ऑप्शन पे क्लिक करना है। वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करिए। द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टेगनेंट वाटर इन ए रिजर्वर इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एनर्जी डैश एनर्जी। देखो, पानी के अंदर जो एनर्जी होती है स्टोर्ड पानी के अंदर, उस एनर्जी का नाम बताना है अपने को। तो वो होती है काइनेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल। यस, ऑप्शन नंबर डी पे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है स्टोर्ड वाटर में? पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करिए। साउंड ट्रैवल अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन डैश देन इन एयर। साउंड जो होती है 15 गुना फास्टर होती है किसमें? आयरन। अगर हम एयर के साथ कंपैरिजन करें तो आयरन इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे फोकस करना है। आयरन, आयरन इसका राइट आंसर होना चाहिए। यस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फर्स्ट फ्रेज स्पोकन ऑन द मून। मून में पहुंचने पर पहला जो फ्रेज था वो क्या कहा गया था, पहली लाइन क्या कही गई थी? तो उसका राइट आंसर तो क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे, सॉरी डी तो नहीं, सी पे फोकस करना है। कॉन्टैक्ट लाइट। आई डोंट नो इसका राइट आंसर। यस, देखते हैं। यस, कॉन्टैक्ट लाइट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करिए। 56.7 डिग्री जो कि 137 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, वाज द हॉटेस्ट टेम्परेचर एवर मेजर्ड ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड अभी तक है 56.7 डिग्री। वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया? तो इसका राइट आंसर हमें ढूंढना है। डेथ वैली कैलिफोर्निया का इसका राइट आंसर है। डेथ वैली कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर इसका ये कैलिफोर्निया प्लेस है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अब तक रिकॉर्डेड किया गया है। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट साइंस क्विज़ का, और उसके बाद थर्ड फोर्थ पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, विद दिस वर्ड्स, बाय बाय, टेक केयर।